तमाम शहरियान को और आलम इस्लाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से मालेगांव शहर के लोगों को ईद मिलन का प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के बड़े लोगों ने यहाँ आकर बड़ी तादाद में आकर हमारी हौसला अफजाई की और ईद की खुशियों को दोबाला किया। रमज़ान महीने से आप महसूस कर रहे हैं कि मालेगांव शहर जो है हादसों का शिकार हो रहा है, तो मैं ये महसूस कर रही हूँ कि लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ईद का त्यौहार जो है वो मिलन का त्यौहार है। इसलिए ऐसे मौके पर अपनी फैमिली के साथ, अपने घर के साथ वक्त बिताएं और शहर से बाहर जाने की बजाय अपने शहर में रहकर अपनी खुशियों को दोबाला करें, अपनों के साथ रहकर। एक अहम बात यह कि मालेगांव शहर SRT के जन्म दाखिले के मामले में परेशान रहा है। बड़े दुख की बात है कि आज तक जो तकरीबन 20 लोग जेल में थे, खातून जो गज़ाला नाम की आज भी जेल में है। हमारे लिए दुख की बात है कि दूसरी ईद उनकी जेल में गुजरी। हम लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जल्द ही उनकी रिहाई का हम काम करेंगे। दूसरा कि जो SIR आ रहा है वो इंतहाई संजीदगी से सोचने वाली बात है, न सिर्फ मालेगांव के लिए बल्कि हिंदुस्तान के तमाम वो लीडरान जिनको सियासी शऊर है, जिनको समझता है कि बीजेपी SIR के बहाने क्या करना चाहती है। और यहाँ तक कि जितने लोग अपोजिशन के बड़े लीडर थे उनका ये मानना है कि SIR जो है वो NRC की शुरुआती स्कीम है, जो पहले SIR लाकर NRC लाया जाएगा। इसलिए मैं शहरियान से ये अपील करती हूँ कि इस तमाम काम को आप बालाए ताक रख के जब 12 तारीख से SIR का सर्वे शुरू होगा तो बड़ी दिलचस्पी से जाकर तवज्जो देकर अपना जो है वो 2002 की यादी में नाम दे। और हमने जगह जगह जो है लोगों को सहूलत के लिए अभी समाजवादी की पार्टी की तरफ से भी कैंप लगने वाला है जहां लोगों को रहनुमाई की जाएगी। मेरी ख़ास तौर पे ख़वातीन से गुजारिश है कि वो SIR में आकर जो बहुएं बाहर गांव से ब्याह कर आई और यहाँ की बहुएं बाहर गई हैं, उनको बिलखुसूस अपने SIR में तवज्जो देकर अपना सर्वे पूरा करना है, ताकि आज जैसे जिस तरह गज़ाला जेल में है, कोई और बेटी, कोई और बहन, कोई और बहू और ना कोई नौजवान जेल में रहे। इसलिए दरख्वास्त करती हूँ मैं कि ईद की खुशियों के साथ साथ अपनी हिफाजत का काम, अगर हुकूमत ये चाहती है कि हमको डराए तो हमको बाहोश रहकर काम करना है। को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। ये ईद समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी ईद है कि मालेगांव शहर ने हमें इक़्तिदार में हिस्सेदार बनाया और ईद और जो हमें इक़्तिदार में हिस्सेदारी मिली, ये उसकी मुश्तरका ईद मिलन का प्रोग्राम है। और हम मालेगांव शहरियान को ईद की मुबारकबाद के साथ साथ आने वाले वक्त में जो भरोसा और एतमाद मालेगांव शहर के लोगों ने सेकुलर फ्रंट पे किया था, हमने कहा था कि ईद के बाद हम अमली तौर पर उस पर कामकाज शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह अब हम उस पर कामकाज शुरू करेंगे। और जिस तरह आज ईद मिलन के समाजवादी के प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मालेगांव शहरियान शिरकत कर रहे हैं, तो हमें खुशी है कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे और काम करेंगे। इसी के साथ साथ मैं मालेगांव शहर के नौजवान, ख़ास तौर से पढ़ा लिखा जो तबका है, उनसे कहूँगा कि SIR की इंक्वायरी के वक्त समाजवादी अपना एक हेल्प डेस्क शुरू करने वाली है पूरे शहर में। और जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसने सोशल काम के साथ साथ अब सियासत में दिलचस्पी लेना चाहिए। और SIR के सर्वे के वक्त ही मालेगांव शहर के नौजवानों से मैं कहूँगा कि वो सियासत में दिलचस्पी ले, सियासी पार्टियों के साथ जुड़ें और उनके साथ काम करें। और इस SIR की इंक्वायरी में वो ज़मीनी तौर पर कामकाज के साथ साथ लोगों को सहूलत देने का काम करें। ये हम सियासी पार्टियों के साथ साथ पढ़े लिखे नौजवान जो शहर के हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो ईद के फ़ौरन बाद जब समाजवादी का हेल्प डेस्क शुरू हो तो शहर भर से पढ़े लिखा नौजवान जुड़े और हम उनको जोड़कर हम उनसे समाजी काम भी लेंगे और उनको सियासत में भी आगे लाने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा मालेगांव शहरियान को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया।